आज की वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, दैट इज़ रिगार्डिंग मेडिकल टेस्ट। यदि आप गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर पीएसयू जॉब, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीएसयूज़ में मेडिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेडिकल में बाहर हो गए तो आप भले ही आप सिलेक्टेड हो, भले ही आपका इंटरव्यू अच्छा गया हो, भले ही आपका कितना अच्छा मार्क्स हो, परमानेंटली आप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएं। सो हाय, दिस इज अरविंद, आई एम वर्किंग एज अ कारपोरेट एचआर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेक। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है क्या, आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर या ईमेल आता है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। बट ज्वाइनिंग से पहले आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट। सो इसमें क्या होता है, आपको जो डिपेंड करता है पीएसयूज टू पीएसयू, उनका टाई अप होता है बेसिकली डिफरेंट क्लिनिक्स और मेडिकल सेंटर्स पे। तो आपको वहाँ पे अलॉट कर देते हैं, डेट देते हैं कि इस डेट को आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट होने वाला है। सो आपको 8 से 9 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट रहना है। सो अब शुरू होता है मेडिकल टेस्ट। सो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें से पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मेजर डिसीज हो गया जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मेजर कलर ब्लाइंडनेस एंड हाई बीपी, अदर मेजर डिसीजेज अगर वो आपके अंदर पाए जाते हैं तो पहले से आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं। क्योंकि जो ज्वाइनिंग के पहले आपको एक मेडिकल फॉर्म भराते हैं कि उसमें पूछते हैं कि आप के अंदर क्या क्या है, पास्ट में क्या क्या डिसीज आपकी हो चुकी हैं, अभी तो कोई दवा आपकी चल नहीं रही, ये सारा चीज़ आपको फिल कराते हैं। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए तो मल्टीपल टेस्ट होते हैं। मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी बड़ी लिस्ट है तो मुझे याद नहीं है, तो मैं आप लोगों को नाम लिखा है मैंने, तो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे डिटेल्स ऑफ टेस्ट एंड इंस्पेक्शन। सो फर्स्ट टेस्ट जो होता है आपका होता है एक्सरे, एंड सेकेंड होता है ब्लड टेस्ट, एंड थर्ड होता है LFT जो लीवर के लिए बेसिकली होता है, एंड फोर्थ होता है PFT जो लंग्स की कैपेसिटी चेक करता है। वो बेसिकली फूंकाते हैं और सांस लेने के लिए बोलते हैं, और एक साइन कर्व जैसा बनता है, अगर वो कर्व पे आपका फिट नहीं होता, मेरा यार 5 to 6 टाइम हुआ था, क्योंकि वो साइन कर्व बनाने में बहुत ज़्यादा सांस को लेना पड़ता है एंड खींचना पड़ता है। फिफ्थ होता है अल्ट्रासाउंड, एंड 6 होता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। बेसिकली ये आपकी हेयरिंग कैपेसिटी चेक करता है, यदि आपकी हेयरिंग कैपेसिटी 50 dB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट को अभी मैं डिटेल्स में बताने, एनी रेटिनल डिसीजेज इन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन या मेजर फंडस, इसमें आप परमानेंटली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं अगर ये आपको पाया गया। आई टेस्ट के बारे में, सो विजन जो होता है, सो आई को क्योंकि वो लोग प्रायोरिटी में लेके काउंट करते हैं। तो देखो यार, अगर आपका मायोपिया सेल नॉट एक्सीड -6 डायोप्टर, एंड जो आपका हाइपर मायोपिया है ये आपका +4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। टेस्ट एक होता है BP टेस्ट। तो वहाँ पे जो लोग थोड़ा फैट वाले थे तो उनका BP थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि नॉर्मल पाया जाता है कि उनका BP थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उनको बोला कि आप बाहर जाओ, अभी आपका नहीं होने वाला। तो बेसिकली वो अगर आपका जो 8 वीक के अंदर रिकवर हो सके, क्यूरेबल हो सके, वो टेस्ट आपको अलाउ कर देते हैं। और अगर माइनर डिसीज़ पाई गई आपके आई में तो उसमें से डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, स्टेटस होते हैं। जैसे कि एक होता है फिटनेस में होते हैं, जैसे कि बोल सकते हो फिट, अनफिट एंड टेम्परेरी अनफिट। तो ये वहाँ पे आपका टेस्ट हुआ, बट ये जो डिसाइड करेगा वो कंपनी का एक मेडिकल ऑफिसर होगा। तो अगर मैं बोलूँ यार सिंपली, तो ये डिफेंस नहीं है, आपके अंदर कोई मेजर डिसीज बस नहीं होनी चाहिए, बाकी आप एलिजिबल होते हो पीएसयूज में। अगर आपके अंदर मतलब कोई डिसीज भी पाई गई ना तो आपको रीमेडिकल लगा देते हैं, जिसके कारण आप 8 वीक के अंदर अगर आप रिकवर कर सकते हैं तो ठीक करा लेते हैं। मेरा मकसद ये था इस वीडियो बनाने का
कि बहुत सारे लोग हार्ड वर्किंग तो करते हैं, सब कुछ हो जाता है, नंबर अच्छा आ जाता है, बट अपने हेल्थ पे केयर नहीं करते। और फाइनली जब डिसक्वालिफिकेशन हो जाते हैं ना, तो उनको रियलाइज होता है कि मुझे अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना चाहिए था और मुझे डेली एक्सरसाइज करना चाहिए था। अगर कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जो मैंने कवर नहीं की, आपके अंदर कोई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन कमेंट कर सकते हैं आप।